हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप मस्त होंगे और खूब एंजॉय कर रहे हैं। आप लगातार कमेंट भी कर रहे हैं, है ना। क्लास भी आप सीख रहे हैं और क्लास के बाद आपका जो फीडबैक आ रहा है, जो कमेंट आ रहा है मेरे क्लास के प्रति, और जो आपको बिल्कुल होना ही चाहिए। अरे आप अगर हमारा हौसला को बढ़ाएंगे तो हम भी आपके लिए हमेशा लगे हैं, है ना। कोई कह रहे हैं स्टूडेंट कि बहुत अच्छा समझ आ रहा है, कोई कह रहे हैं बहुत अच्छी मोटिवेशन मिल रही है ना। किसी ने कहा कि आपके जैसे समाज में शिक्षक की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से जब आप लिखते हैं मेरे लिए तो हमारा उत्साह और बढ़ता है और हम आपको और बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे। अभी तो इंग्लिश की शुरुआत हुई है, आपको साइंस में भी बहुत अच्छा हम बनाने वाले हैं। हिस्ट्री का पेपर भी हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो अगर आप लगातार इसी तरह से जुड़े रहेंगे, हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो और के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप क्लास देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको फायदा होता है तो प्लीज लाइक भी जरूर करना। बिल्कुल फ्री क्लास मिल रहा है आपको, तो गुरु दक्षिणा में तुम कम से कम इतना होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को मानेंगे। जुड़े भी हैं हम आपसे। तो हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिए, है ना। टेंस का ये चौथा क्लास है, आप देखते रहेंगे, है ना। तो उसमें क्या बताया गया, इंडिफिनिट में पहले आपको बताया गया था कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था, V1 V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, इज एम आर के साथ ING। कॉन्टिन्यूअस का यूज भी बताए कि कोई काम चल रहा है उसे बताने के लिए करते हैं। नियर फ्यूचर में कोई काम होने वाला है उसे बताने के लिए करते हैं। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़े थे, आपको पता होगा क्या पढ़े थे कि इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस का यूज आखिर हम लोग कहां पे करते हैं, है ना। इस बात को ध्यान देना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़े थे, हम लोग आज उसका यूजेस पढ़ेंगे, है ना। यही तो पहचानना है, बाकी तो अलग है ही भीड़। वो लगा है कितना है तो ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इन आपको कैसे पहचानना है, काम के अनुसार पहचानना है कि कहां पे इसका यूज होता है। तो आज आप लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, आज हेडिंग आप लोग लगाएंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यूज के द्वारा आप सीखें कहां पे इसका यूज होता है। कुछ बात सुनकर के भी आप लिखेंगे, सारा कुछ बोर्ड पे लिखना संभव है नहीं, है ना। तो देखिए पहला यूज इसका कहां है, हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट हैबिट बताना है या आपको डेली रूटीन बताना है ना। अपना हो या किसी और का, किसी का भी आप आदत बताना चाहते हैं वर्तमान का, या उसका डेली रूटीन बताना चाहते हैं, तो उसके लिए एकमात्र टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे, जैसे वह झूठ नहीं बोलती है, मैं शराब नहीं पीता हूं, वह चाय पीता है, तुम हमेशा देर से आते हो, वह सुबह 5 बजे उठता है। ये क्या है, ये किसी का डेली रूटीन है या किसी का हैबिट है। तो जब भी प्रेजेंट टाइम का कोई भी हैबिट बताना हो, डेली रूटीन बताना हो, यू मे यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ गए, वेरी सिंपल है। तो कभी भी आप डेली रूटीन अपना बताने को एक्सप्लेन करना है आपको, एकदम यूज करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। सेंटेंस फ्रेम करें, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, 7 बजे कोचिंग के लिए निकलता हूं, वापस 9:30 में आता हूं, 10 बजे विद्यालय जाता हूं, शाम 4 बजे घर आता हूं, 5 बजे खेलने जाता। ये क्या है, यही तो आपका डेली रूटीन है। तो किसी का भी डेली रूटीन बताना हो, अपना या और किसी का, और हैबिट बताना हो, आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। हैबिट मींस हम लोग क्या करते हैं, आदत, है ना। ये आदत बताना हो किसी को तो,
अंग्रेजी में यूज करेंगे जैसे आई गो टू स्कूल डेली एट 9 o'clock, है ना। ये उसका रूटीन बता रहा है कि मैं प्रतिदिन विद्यालय 9 बजे जाता हूं, है ना रूटीन उसका। किसी का आदत बताना हो आपको, है ना, किसी का भी हैबिट बताना हो, ही ऑलवेज कम्स लेट, है ना, ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा देर से आता है, इसकी हैबिट है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ये भी लिख सकते हैं आप, आई डू नॉट टेल अ लाई, दिस इज माई हैबिट, आई डू नॉट टेल अ लाई, दैट इज हिज हैबिट, ही ऑलवेज कम्स लेट। तो किसी का भी हैबिट बताना हो, किसी का डेली रूटीन बताना हो, आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट यूज आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड यूज देखेंगे कि क्या है। सेकेंड देखिए, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में कोई अगर अस्थाई काम चल रहा हो, अस्थाई काम करने का मतलब बहुत दिनों से चल रहा हो और परमानेंटली वो चल ही रहा हो, है ना, बिल्कुल अस्थाई, उसे बताने के लिए आप इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, है ना। कर सकते हैं आप परमानेंट, परमानेंट नहीं, बहुत लोग बोल देते हैं परमानेंट वर्क, या हम लोग कह सकते हैं अस्थाई कार्य को बताने के लिए, है ना। क्या बताना है? अस्थाई कार्य। जैसे कह सकते हैं विराट भारत के लिए खेलता है, स्थायी काम है उसका, विराट भारत के लिए खेलता है। मैं गांव में रहता हूं, ये स्थायी, बहुत दिन से रह रहा हूं, अभी भी रह रहा हूं। तो इस तरह के स्थायी कार्य अगर आपको कोई बताना है तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे पिताजी दिल्ली में रहते हैं, समझ गए। तो इस तरह के, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूं, तो इस तरह के सेंटेंस जब भी आप लिखेंगे कोई स्थायी काम आपके लाइफ का या किसी के लाइफ का, तो बताने के लिए सबसे बेहतर टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे? जैसे कहेंगे विराट भारत के लिए खेलता है, क्या हो जाएगा? विराट प्लेस फॉर इंडिया, विराट प्लेस फॉर इंडिया, वेरी सिंपल। और एग्जांपल आप ले सकते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, वी लिव इन विलेज, वी लिव इन विलेज, ये भी स्थायी काम है ना। आप कह सकते हैं कि मैं क्लास 9 में पढ़ता हूं, आई रीड इन क्लास 9, ठीक है, इस तरह से। तो आपने क्या देखा कि जब भी कोई स्थायी काम बताना हो आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? वेरी सिंपल। तो पहला यूज क्या देखा आपने कि प्रेजेंट का हैबिट या डेली रूटीन बताना हो, रोज होने वाला काम या किसी का आदत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको बताना हो वर्तमान में कोई अस्थायी काम, परमानेंट वर्क जो चल ही रहा है, फिक्स्ड है, उसे भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। विराट प्लेस फॉर इंडिया, विराट भारत के लिए खेलता है। वी लिव इन विलेज, हम लोग गांव में रहते हैं। आई रीड इन क्लास 9, ये आपका अस्थायी काम है, आपके पास यही टेंस है ये बताने के लिए कि अस्थायी काम को इसी टेंस से हम लोग बताते हैं, ठीक है। थर्ड यूज हम आपको यहां पे बता रहे हैं, आप देखेंगे थर्ड यूज क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है। अगर आपको ध्यान से आप देखेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आपको बताना है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि वैसा सत्य जिसको आप काट नहीं सकते हैं, है ना, उससे आप यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं। चिरतन सत्य, बिल्कुल सत्य बात बताना है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, क्या बनेगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, स्थायी है भाई, ये ऐसा सत्य है जिसे आप नहीं काट सकते हैं, सूर्य पूरब में ही उगता है,
कौन टेंस से बताएं, क्या कहेंगे, सूर्य पूरब में उग रहा है, कल पश्चिम में उग रहा है? नहीं, सूर्य पूरब में उगता है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ऐसे कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। गंगा हिमालय से निकलती है, द गांगेज स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय। समझ गए ना, इस तरह से। तेल पानी के ऊपर तैरता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। क्या हो जाएगा, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, वेरी सिंपल। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस मिलेंगे आपको, उसका यूज करना है आपको किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। क्या देख रहे हैं आप कि कैसा ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट भी कर सकते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पश्चिम में डूबता है। द गांगेज स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयस, गंगा हिमालय से निकलती है, सत्य है। नेक्स्ट है, ओ माय गॉड, है ना, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी के ऊपर तैरता है, ये भी सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा के तेल पानी के ऊपर तैर रहा है, सूर्य पूरब में उग रहा है, गंगा हिमालय से निकल रही है, निकलती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कहां पे दो और इसका महत्वपूर्ण यूज हम आपको बताएंगे, ताकि आपको कंप्लीट हो जाए पूरा, फिर अलग से कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। समझिए, तो ये 3 यूज उम्मीद है आपको सीख गए होंगे कि डेली हैबिट बताना है, डेली रूटीन बताना है, हैबिट और डेली रूटीन, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। कोई परमानेंट काम हो रहा है तो उसे बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यूनिवर्सल ट्रूथ कोई है उसे बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक बात और आप सीख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी कोई आप डेली रूटीन बताते हैं तो उस सेंटेंस के लास्ट में एक कुछ वर्ड है जो फिक्स लगे रहेंगे, तो समझ सकते हैं, वहां से भी आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मामला है। कैसे, जैसे लास्ट में लगा हुआ मिल सकता है आपको डेली, जैसे लगा हुआ मिल सकता है रेगुलरली, है ना, इस तरह से। फिर मिल सकता है आपको एवरी के बाद, है ना, एवरी संडे, एवरी मंडे, है ना, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, मतलब एवरी के बाद कुछ भी आ सकता है, एवरी डे, है ना। इस तरह से सेंटेंस कुछ शब्द लग जाएंगे, उन शब्दों के आधार पर आप पहचान जाएंगे कि नहीं, दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है ना। जिससे रह सकता है शी ऑलवेज कम्स टू मी एवरी मॉर्निंग, शी ऑलवेज कम्स टू मी एवरी मॉर्निंग, he goes to cinema every Sundays। तो इस तरह से एवरी लग करके भी लग सकता है, कुछ वर्ड में एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहां से भी आप पहचान जाएंगे कि हाँ लास्ट में अगर लगा हुआ है तो आप कौन सा वर्ब पुट करेंगे वहां, चाहे तो V1 या V5। इसके पहले हम आपको क्या बताए थे, अगर नाउ लगा है, एट दिस मोमेंट लगा है, नाउ डेज लगा है, दिस डेज लगा है, तो ऐसे सेंटेंस में कौन सा वर्ब पुट करेंगे, वर्ब की चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, है ना, यानी कि ING वाला। वो क्या बताएगा कि वो कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां तक आप देखें। अब देखेंगे इसके बाद एक और यूज है इसका, 2 यूज और है ना। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज खत्म हो जाएगा, फिर हम परफेक्ट भी आपको यहीं पे पढ़ा देंगे। आप इसे नोट कर लिया करेंगे, जितना फ्रेश आपका नोट्स होगा, है ना, आगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा, आप नोट्स देखेंगे, रूल देखेंगे, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा वहां से। ठीक है, देखिए एक यूज इसका महत्वपूर्ण क्या है, यानी फोर्थ यूज की बात हम करेंगे, है ना। हम इसकी बात करेंगे कि फोर्थ यूज ये क्या है। क्या है फोर्थ यूज, तो इसमें अगर नियर फ्यूचर का
कोई फिक्स प्रोग्राम हो, अगर नियर फ्यूचर का कुछ मतलब एकदम तय, क्या कहते हैं उसे, है ना, प्रोग्राम, कुछ भी हो, योजना है, कोई फिक्स प्रोग्राम हो, एकदम तय योजना हो कि हाँ इस डेट में इसे होना ही है, वो होने वाला फ्यूचर में है, लेकिन उसकी प्लानिंग हम लोग पहले ही कर लिए हैं कि इस डेट में ये काम होगा। ऐसे फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर टेंस है आपके पास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है, लेकिन एकदम डेट फिक्स हो, जिसकी योजना पहले बना ली गई हो, उसकी प्रोग्राम फिक्स कर ली गई हो, तो वैसे काम को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताते हैं। जैसे सपोज आपका स्कूल समर वेकेशन में बंद होता है, चाहे किसी ओकेजन पे बंद होता है ना, तो क्या लिखते हैं फिर वहां पे, यानी फिक्स प्रोग्राम के लिए ये बता रहे हैं। है ना, कि कोई फिक्स प्रोग्राम अगर है, तय योजना है, तो उसे बताने के लिए यही टेंस है। कैसे, जैसे स्कूल बंद हो रहा है मान लो मई में, और 15 जून को खुलना है, तो मई में ही अनाउंस हो जाता है ना कि 15 जून को आपका स्कूल खुलेगा, है ना। तो खुलेगा हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे वो लिखना क्या है, आपको कैसे लिखा रहता है, वो मेंशन रहता है, योर स्कूल रीओपन्स, है ना, रीओपन्स ऑन 15th जुलाई, समझ गए ना, यानी फिक्स हो गया है कि 15 जुलाई को स्कूल खुलना है। तो हम लोग कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज कर रहे हैं, देख लीजिए, B5, यानी कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये 12th स्टैंडर्ड के लिए है। आप लिखना तो सभी को है, समझना सभी को है कि कोई फिक्स प्रोग्राम है फ्यूचर का, तो उससे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, है ना। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, the prime minister comes here tomorrow, है ना। यहां पे क्या हुआ कि कल यहां प्रधानमंत्री आएंगे। अच्छा देखो, प्रधानमंत्री हैं, चाहे कोई बड़ा ओकेजन है, तो ऐसे ही प्लानिंग नहीं हो जाती कि हाँ आज चलो मन किया कल गया चलते हैं, है ना। 1 महीना 15 दिन पहले उनका प्रोग्राम बनता है, सब कुछ सेटल होता है, देन ही अराइव्स। तो इस तरह के कोई निश्चित योजना जो पहले बना ली गई, फ्यूचर में वो होने वाला काम है, फिक्स प्रोग्राम है, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 5th यूज। ये महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा समझना होगा, है ना। हिंदी तो लिखा हुआ कुछ और मिलेगा, लेकिन जब आप ट्रांसलेट करेंगे ना, तो उसका वहां पे यूज ये पता चलेगा कहां ये हो रहा है। कैसे है इसमें कि फ्यूचर का कोई भी 2 घटना रहेगा, कोई भी 2 काम फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन एक में कंडीशन लगा रहेगा, तो उस कंडीशन वाले क्लॉज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, और रेस्ट जो बचेगा उसे फ्यूचर में लिखेंगे। कैसे, हिंदी आप सुने, यदि तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, दोनों काम फ्यूचर में है ना। यदि तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कैसे करते हैं, यदि तुम आओगे, एक हम हिंदी लिख दे रहे हैं, यदि तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, यदि तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कैसे बनाएंगे, दोनों फ्यूचर में है, हिंदी पढ़ने से लग रहा है, लेकिन क्या बोले, वैसा क्लॉज जिसमें कंडीशन लगा है। अगर क्लॉज आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो यहां पे समझे सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है यदि तुम आओगे, दूसरा है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बस 2 पार्ट्स में डिवाइड करो आप सेंटेंस को। और जिस पार्ट में कोई कंडीशन लगा है, कोई शर्त लगा दिया है कि अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा, तो जिसमें शर्त लगा है उसे आप इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर से बना दें, वेरी सिंपल है। तो यदि तुम आओगे का क्या आप लिखेंगे, इफ यू कम, इफ यू कम, ऐसा नहीं लिखना इफ यू विल कम, इफ यू कम, क्योंकि बोले कि अभी जिसमें कंडीशन लगा है उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, और बिना कंडीशन वाले क्या रखेंगे, फ्यूचर में। इफ यू कम आई शैल टीच यू,
आई शैल टीच यू। समझ गया आप कि जिसमें शर्त है उसको इंडेफिनिट में, जो बिना शर्त वाला है उसको फ्यूचर में। ठीक है, जब वर्षा रुकेगी मैं घर जाऊंगा, तब वह घर जाएगी। जब वर्षा रुकेगी, तो जब वर्षा रुकेगी, तो जब वर्षा रुकेगी यानी इसमें कंडीशन है when the rain stops, when the rain stops, वह घर जाएगी। she will go home, she will go home। वेरी सिंपल है कि जिसमें कंडीशन लगा दिया उसे आप इंडेफिनिट में रखेंगे, और जिसमें कंडीशन नहीं है उसे आप फ्यूचर में लिखेंगे। ठीक है, और क्या बात है यहां पे, जैसे आप कह सकते हैं यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो तुम पास हो, तो कंडीशन है कब पास करोगे, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तब। समझ गए? तो कैसे होगा कि यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, क्या बनाएंगे आप ना बड़ा दिन, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, है ना, देन यू विल पास, यू विल पास। ये बहुत कॉमन रूल है और बहुत इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनाए जाते हैं, है ना। कैसे? अच्छा, वहां पे जब फिल करने के लिए, तो इतना रूल अगर आपको नहीं भी याद है कि यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज को सर बोले थे इंडेफिनिट में रखना, देन रेस्ट वाले को फ्यूचर में रखना, तो इतना भी अगर आप नहीं ना, 2 पार्ट्स में सेंटेंस डिवाइड होगा। एक पार्ट को आपको फ्यूचर में रखना है, दूसरे पार्ट को इंडेफिनिट में रखना है, तो वहां पे क्या करेगा ना, कभी इस पार्ट के वर्ब को वो रिमूव करके रखेगा, है ना, तो और ये फ्यूचर वाला दे देगा। तो हम लोग वहां पे क्या देखेंगे कि हाँ फ्यूचर वाला दिया हुआ है, इंडेफिनिट वाला खाली है, तो V1 V5 पुट करेंगे। यहाँ पे वर्ब पुट करने के लिए ही तो आता है, और ट्रांसलेशन में आएगा तब आपको ये रूल याद रखना है। कभी क्या करेगा कि इस पार्ट को वो हटाएगा, फ्यूचर वाले पार्ट को हटाएगा, और इंडेफिनिट वाले को देख देगा यहाँ पे। तो जब ये दिया है तो यहाँ V1 V5 लगाएंगे, अगर ये देगा तो सेल बिल के साथ V1 लगाएंगे। समझ पा रहे हैं आप कि वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा, ये पार्ट दिया है, ये खाली मान लो है, ये वाला पूरा लिख दिया है वो फ्यूचर के साथ, तो फ्यूचर के साथ लिखा है तो एक पार्ट फ्यूचर का है, तो दूसरा पार्ट जरूर जो है सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। नहीं, इस तरह से भी आपको अप्रोच लगाना होगा क्वेश्चन को ये सॉल्व करने के लिए। तो क्या देखें कि अगर फ्यूचर का कोई काम है, और अगर फ्यूचर के काम में एक जो है जिसमें शर्त लगा है, जिसमें कोई कंडीशन लगा है, उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, बिना कंडीशन वाले को आप फ्यूचर में रखेंगे, है ना। इसका यदि आप मेरे साथ क्लास में बने रहेंगे, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। कब सीखेंगे आप अंग्रेजी? जब आप मेरे साथ क्लास में बने रहेंगे तब। तो कंडीशन कहां लगा? आप क्लास में बने ही नहीं रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, नहीं अटेंड करेंगे क्लास, तो कैसे सीखेंगे? तो कंडीशन कहां लगा कि जब आप क्लास में बने रहेंगे, देन यू विल लर्न इंग्लिश। तो जिसमें कंडीशन लगा उसे इंडेफिनिट में रखेंगे, और विदाउट कंडीशन वाले को फ्यूचर में रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण यूज था। उम्मीद है कि इसमें 5 यूज पढ़ाया गया आपको, और सबसे प्रैक्टिस भी हम करवाए हैं, तो कंप्लीट होगा आपका। पहला यूज हम लोग फिर से एक बार रिमाइंड करेंगे। पहला यूज क्या था कि प्रेजेंट का हैबिट और डेली रूटीन बताना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 5 o'clock डेली। नेक्स्ट था अस्थाई काम, कोई परमानेंट काम जो है सो चल रहा है। विराट भारत के लिए खेलता है, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूं, वह पटना में रहती है। इस तरह का कोई अस्थाई काम चल रहा है, उसे बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। थर्ड बताया गया कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूरब से उगता है, पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, गंगा हिमालय से निकलती है, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट।
यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 और 2 4 होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह के जब भी कोई सेंटेंस रहेगा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। देन फोर्थ यूज क्या था कि अगर फ्यूचर का कोई फिक्स्ड प्लानिंग है उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। फिर स्कूल रीओपन्स ऑन 15th जुलाई, इंडिया प्ले अ मैच विथ पाकिस्तान ऑन 10th अगस्त, 3 अगस्त, अगस्त वगैरह सितंबर में मान लो मैच है ना। तो इस तरह से मैच है तो क्या लगा कि आज प्लानिंग किया, चलो फोन कर आ जाओ आज कोटला में उतर जाते हैं, है ना। विराट ऐसे थोड़ी वहां फोन लगा देगा बाबर आजम को कि हाँ भाई बाबर आजम आ जाओ आज कोटला में उतर जाते हैं, शाम में खेल लेंगे। नहीं, बीसीसीआई प्लानिंग करती है कि कब मैच होने वाला है। अभी तो पाकिस्तान से मैच होगा, है ना, तो उसकी प्लानिंग पहले हो गई होगी। तो इसी तरह का कोई फिक्स प्रोग्राम है अगर, उसे बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ना कि फ्यूचर का। नेक्स्ट है लास्ट यूज कि अगर फ्यूचर का 2 काम यानी सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइडेड है तो जिसमें कंडीशन लगा है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे और जिसमें कंडीशन नहीं लगा है उसे आप फ्यूचर में रखेंगे। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा। क्लास ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, इससे स्टेप वाइज में हम लेकर के चल रहे हैं। तो दोनों का यूज पढ़ लिए और एक क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें परफेक्ट का रूल्स भी पढ़ लेंगे, पहचानने का तरीका ही पढ़ लेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पढ़ लेंगे और साथ साथ दोनों का यूज भी पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों का केवल 2 यूज परफेक्ट में और एक यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट फिनिश, देन वी विल इंटर इन पास्ट। तो अगर इस तरह से जुड़े रहेंगे तो आपको फायदा दिखेगा और दिखता भी है। आपके कमेंट से, ऑफलाइन में जब आपसे मिलते हैं तो उससे और भी डिमांड है आपका, बट धीरे धीरे। अभी तो पहले आप अपने आप को ढाल लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस किया कैसे जाता है, बिना डिस्ट्रैक्शन के कैसे आप कर सकते हैं। इसकी हैबिट हो गई तो फिर क्लास ही क्लास है। और भी हमारा टीम है पूरा ऑफलाइन कोचिंग का, सबको लगा देंगे, मैथ के लिए, सोशल साइंस के लिए, हिंदी संस्कृत के लिए। बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतर करना है तो ये बस आदत डालना है। 30 to 45 मिनट ही आपको मोबाइल से अभी ऑनलाइन क्लासेस करनी है। उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो फिर हम लोग प्लान करेंगे और भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फिनिश करेंगे प्रेजेंट को, फिर पास्ट में एंटर करेंगे और फिर हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा, इसमें प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।